फटा पोस्टर निकली, 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 फटा पोस्टर निकली। लो भाई, ये कौन है तनुजा? और कैमरामैन जल्दी से फोकस करो भाई, थोड़ा दियो साइड, ये पिछली साइड आप देखोगे। ये तनुजा नाम की जो महिला है, इसने भूचाल ले दिया थानेसर विधानसभा में। और ये जो तनुजा, इसके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आमतौर पर यह बात क्या कर रहे हैं, अभी परमिशन ले रखी है कि बोले रे बोले भजन करे, अगर बोला भजन भी करके देख लिए तो परमिशन भी है। परमिशन के बावजूद भी इनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यूं है, क्या जो थानेसर विधानसभा से 9 प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें इकलौती महिला जो खड़ी है तनुजा, क्या ये सब पर भारी पड़ रही है? भाई तो हम 25-25 ग्राम दे दो मेरे हर साइड, फिर आकर जो भाई पोस्टर गए तो सब पर भारी पड़ रही है। थोड़ी देर में तनुजा हमारे बीच में होंगी। क्या इस महिला का ये कसूर है कि भाई इसकी जो बसपा और इनेलो की साझा उम्मीदवार के तौर पे यहाँ थानेसर से खड़े हैं तो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं? फिलहाल की बड़ी खबर है आप ये देखो, आप ये पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। और ये तो एक छोटा ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। दिखाई भाई तेरे मोबाइल में खड़े खड़े तो पोस्टर फाड़ रखे हैं। कोई देखो, फोटो तनुजा की है, उसके ऊपर चुनाव चिन्ह किसका चेप दिया? हाथ का पंजा का। क्या चेप दिया? कमल का फूल। और कौन बना रहा है इनको फूल? ये देखो आप, एक वो फोटो दिखाना बेटा, कौन सा दिखा? ये देखो भाई, जड़ा भी इनकी जनसभा होती है ना तनुजा की, मैडम की जहाँ भी जनसभा होती है वहीं पर पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। एक वो भाई दिखा, उधर है ऊपर था एक भाई, कौन सा दिखा भाई? ये देखो भाई, चुनाव चिन्ह देखो, यहाँ इस पंजे के पीछे जो फोटो है वो तनुजा की है और ऊपर हाथ का पंजा लगा दिया जाता है। ये दिखा भाई, दिखा भाई, देखो भाई, ये पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये देखो यहाँ पर लगा दिया अशोक अरोड़ा। चुनाव चिन्ह तो हालांकि हाथ का पंजा है, लेकिन हाथी के ऊपर सीधा अशोक अरोड़ा या फिर हाथ का पंजा या कमल का फूल। तो फिलहाल ये परमिशन है भाई बाकायदा। तो क्यों पोस्टर फाड़े जा रहे हैं? कौन किसके दिक्कत होगी? क्या भाजपा कांग्रेस के भड़क बैठ गई भाई? क्या भाजपा कांग्रेस को भड़क बैठ गई है? कितनी बैठ गई? कितनी बैठ गई? कितनी बैठ गई? 8 का बताओ एक बार। एक बार अभी, अब कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, आ जाओ मैडम। ये तनुजा है, मैं कहूँ तो फटा पोस्टर निकली तनुजा। फिलहाल तनुजा जी, आप ईब तो राम राम कर रहे हो, लेकिन आप जब यहाँ करके फोटो लगाते हो, आप कहीं इसी के ऊपर कोई हाथ का पंजा, कहीं कमल का चुनाव चिन्ह, या फिर यहाँ के जो दूसरे प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस के, उनकी फोटो लगती है, मतलब हाथ आप जोड़ रहे हो, फेस के ऊपर फोटो उनकी होती है। क्या कहना चाहोगे जी? इतना प्यार जो दे रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के लोग आपको। मैं ये कहूंगी कि शायद उनको अपने प्रचार के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो रहे होंगे, तभी वो अपने प्रचार का माध्यम भी हमें बना रहे हैं। आज उनके अंदर मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं एक डर, एक भय इस बात का है, क्योंकि थानेसर विधानसभा से कभी भी इन 2 लोगों ने, मुख्य रूप से इन 2 लोगों ने कभी भी किसी तीसरे को पैदा नहीं होने दिया। आज ये नारे तो देते हैं बहुत सारे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के मान सम्मान की बात की जाती है, महिलाओं के मान सम्मान की बात की जाती है, लेकिन वहीं आज ये लोग इस बात पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं कि बेटियां क्या वैल्यू रखती हैं इनकी नजर में। आज थानेसर से एकमात्र मैं ये कहूंगी महिला प्रत्याशी और इनके बच्चों की उम्र की, ये उसे परेशान करने का काम कर रहे हैं, उसके चुनाव प्रचार को बाधित करने का काम कर रहे हैं। और मेरे लगाए पोस्टर जो विद परमिशन लगाए गए पोस्टरों को, परमिशन दिखा दो, ये परमिशन है भाई, विद परमिशन आपको मैं ये दिखा सकती हूँ। जी जी जी, सुना है यहाँ के अधिकारियों ने भी इस बात के लिए सॉरी फील किया। बिल्कुल, अधिकारियों ने सॉरी तो फील की, लेकिन आज भी अधिकारी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि हमारे पोस्टर किसने फाड़े और क्यों फाड़े। एक मैं ये कहूंगी कि घटिया राजनीति ये लोग यहाँ से कर रहे हैं। इन्होंने एक बेटी को सड़क पर बिठाकर रुलाने का काम किया और बात करते हैं बेटियों के मान सम्मान की। तो ये ओछी राजनीति हुई है। ये ओछी राजनीति है और बेटियों से इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किस तरीके से लोगों को लगातार बेवकूफ बना के राजनीति की गद्दी पर बैठा जाए। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर आज जिस लोगों की वजह से ये लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं, उन्हीं लोगों को सिरे से नकारने का काम करते हैं। जब वो लोग इनके पास कोई भी काम लेके जाते हैं तो वहां से सिर्फ एक जवाब लेके आते हैं कि नेताजी के पास तो समय भी नहीं है मिलने का। और आज अगर एक थानेसर की बेटी ने आवाज उठानी चाहिए और आवाज उठा रही हूँ
मजबूती से चुनाव को लड़ रही हूँ और ये लोग आज अपनी बेटी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आपको मैंने कई बार सुना, आप जनसभा के अंदर जाके बोलते हो बीजेपी और कांग्रेस फ्रेंडली मैच खेल रही है यहाँ पे, बिल्कुल बोले कभी तू कभी मैं, ये इस तरह की, इसमें सच्चाई कितनी है? ये सच्चाई है और ये तथ्यों पर आधारित है। क्या तथ्य है? ये तथ्य ये है कि जब भी थानेसर विधानसभा में चुनाव आते हैं तो ये दोनों लोग बारी लगाकर जीत हार का फैसला करते हैं। ये तय कर लेते हैं कि अब की बार जनता का समर्थन भाई मुझे नहीं मिल रहा, अब की बार 13 नंबर है और जब 13 नंबर कट जाएगा तो जनता खुद ब खुद मेरे पास आएगी। इसीलिए थानेसर की जनता जब भी अब हम वोट मांगने भी जाते हैं, लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी थी, अरे यहाँ से कोई तीसरा भी चुनाव लड़ रहा है, यहाँ से तो हमेशा से सुधा जी और अरोड़ा जी होता आया है। लेकिन आज मेरी जनता ने, मेरे लोगों ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने और मेरी महिला शक्ति ने इस बात का भरोसा दिलाया कि बेटी आज तूने बहुत अच्छा कदम उठाया है, आज तू आगे आई है और हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज हमें पता चला कि एक बेटी के साथ साथ हमारे घर की 10 बेटियां और भी मजबूत होंगी। हम तेरे को पूर्ण समर्थन देंगे, हम तेरे को जितवाने का काम करेंगे और शायद इसी चीज की बेचैनी उन दो नेताओं के अंदर है। चलो, आप कह रहे हो बेचैनी, जो ये पोस्टर फाड़े जा रहे हैं आपके लगातार, इसका तो एक बात और भी तय है, इसमें तो कहीं ना कहीं भड़क तो बिठा दिया आपने उनका। ये पोस्टर फाड़ने बोखलाहट तो है इसका मतलब उनमें, बिल्कुल बिठाई है। आज मैं ये कहूंगी कि बेटियां चांद तक पहुंच गई हैं और ये थानेसर की बेटी भी पूरी मेहनत लगा रही है कि वो भी एक ऐसी कुर्सी तक पहुंचे जहां इन लोगों ने लोगों को विश्वास देके विश्वासघात करने का काम किया है। आज थानेसर की जनता को ये मालूम है कि अगर बेटी उस कुर्सी तक पहुंचेगी तो बहुत सारे जो थानेसर की जनता की समस्याओं के समाधान होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक लंबे समय से थानेसर के लोगों को छला जा रहा है, विकास के नाम पर झूठ बोले जा रहे हैं, विकास केवल और केवल कागजों में दिखाई देता है। यहाँ मैं कहूंगी थानेसर विकास है, ये दिमाग, ये विचार, ये विकास का विचार है। मैं ये उनकी एक गंदी और घटिया सोच कहूंगी। मैं तभी आपको ये बात बता रही हूँ, ये बेटियों के मान सम्मान की बात तो करते हैं लेकिन बेटियों का मान सम्मान करना शायद इनकी फितरत में ही नहीं है। सिर्फ जुबान से बोलते हैं, जुबान से बोलते हैं और बेटियों का मान सम्मान ये कितना करते हैं ये जवाब दे चुके हैं। और आज मैं ये कहूंगी थानेसर की एक भी बेटी, एक भी महिला इनके पक्ष में वोट नहीं देगी, क्योंकि आप ये लोग किसके साथ हो भाई? किसके साथ हो? किसके साथ हो? आज खड़े करके बताओ भाई। जिंदाबाद मैडम जी, दो हाथ खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरी जनता का प्यार है, क्योंकि जनता इन दो लोगों के चंगुल से आजाद होना चाहती है। और जब भी चुनाव आते हैं, जितने भी कैंडिडेट चुनाव में हिस्सा लेते हैं, ये यहाँ तक तो किसी को पहुँचने भी नहीं देते। और बकायदा ये बात मुझे कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं आती, इन लोगों ने जिस समय चुनाव शुरू हुआ, अरोड़ा जी ने लोगों को मेरे घर भेजने का काम किया कि आप बताइए आप चुनाव ना लड़ने का क्या लोगे। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, अरे इतनी घटिया राजनीति आपने कहाँ से सीखी? आप एक बेटी की उम्र की लड़की को ये बात कहने जा रहे हो कि तू चुनाव ना लड़ने का क्या लेगी? अरे यही शर्म है क्या आप लोग? मानसिकता पता चलती है। और मैं ये कहूंगी कि अगर थानेसर की कुर्सी दोबारा इन घटिया लोगों के पास चली गई तो ये तो बहू और बेटियों का घर से निकलना भी बंद करवा देंगे। थानेसर की कुर्सी किसको दोगे भाई? किसको दोगे? किसको दोगे? पक्की बात है, 100%। अच्छा, एक बात और बताओ, ये शिकायत आपने हाईकमान को भेज दी? बिल्कुल भेज दी है शिकायत, लेकिन शिकायतों के नाम पे सिर्फ कागजों में दर्ज की जाती है। और नहीं, आपकी पार्टी के लीडरों को भेज दिया? हमारे पार्टी के लीडर्स के पास ये बात पहुंच चुकी है और उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत मजबूत उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, बेटे तू आगे जा, लड़, हम तेरे पीछे खड़े हैं। आपको मैंने कई बार सुना आप घोटालों की बात करते हैं, तो ये घोटाले कौन से, ये वैसे ही कोई प्रैक्टिकल चीजें हैं या तथ्य हैं कि नहीं आपके पास? ये तथ्य हैं। मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ से जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं सुधा जी, आप उनकी बाइट सुनिए, आप उनका मंच से जो वो लोगों को बताने का काम करते हैं कि सुधा तो शरीफ होता है, सुधा मानस, सुधा सिर्फ नाम का सुधा है। और वो मंच से बात लोगों को बताने का काम करते हैं कि मैंने 5,000 करोड़ रुपए अपने थानेसर के विकास पर लगा दिए।
यानी कि 5,000 करोड़ का तो हिसाब किताब है। एक मिनट, ये विकास दिखता है तुम्हारे को कहीं? ये 5,000 करोड़ कहीं थानेसर में दिखते क्या लगे? एक बार हाथ हिला के बताओ ऊपर, दिखते हैं? दिखता है विकास? 5,000 करोड़ का विकास थानेसर में अगर हुआ होता तो काम तो अपने मुंह से बोलता है, वो मंच पे चढ़ के बताना नहीं पड़ता। और लंबे समय से यहाँ गीता जयंती लगती आ रही है। गीता जयंती के नाम पे करोड़ों रुपए थानेसर में आते हैं, लेकिन गीता जयंती पे जो हालात यहाँ के लोगों के होते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं वहां रह के 15 दिन की गीता जयंती में मैंने वहां चाय और पानी का इंतजाम किया था अपने लोगों के लिए, और वो इंतजाम केवल और केवल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वहां मूलभूत सुविधाएं, जल की सुविधा बहुत ही कॉमन सी सुविधा है। गीता जयंती पे ये बात तो करते हैं कि लाखों लोग आने लग गए, अरे लाखों लोग तो आएंगे क्योंकि वो धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने उन लोगों के लिए सुविधाएं क्या की, ये मायने रखता है। आप तो उन लोगों को पानी तक भी नहीं पिला आप सके। क्या करोगे यदि आपको यहाँ की जनता मौका देती है, थानेसर के मतदाता आपको मौका देते हैं? क्योंकि एक इतिहास रचा जाएगा यदि एक महिला को, एक लड़की को यदि वो अपना विधायक बनाते हैं, तो आपके दिमाग में खाका क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है? मेरे दिमाग में सबसे बड़ी जो चीज है, आज मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते जहां भी मैं जाती हूँ सबसे बड़ी जो शिकायत मुझे मिलती है, आज हमारी छोटी छोटी बेटियां जब गांव से स्कूल आती हैं, कॉलेज में या स्कूल जाने के लिए, वहां साधन उपलब्ध नहीं है, वो पैदल रास्ते से आती हैं, और माँ बाप को ये डर रहता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक पहुंचे। हमारे शहर में कैमरों की सुविधा नहीं है, अगर कोई इक्का दुक्का कैमरा लगा भी हुआ है तो वो कभी प्रॉपर काम ही नहीं करता, तो कितनी भी दुर्घटना हो जाए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे साथ है, मेरे पोस्टर्स को फाड़ा गया, वहां कैमरा भी लगा हुआ था, वो किसी पर्सनल दुकान वाले का कैमरा था। शहर में कोई कैमरों की सुविधा नहीं है। ये तो एक मात्र छोटी सी घटना, और कितना ही सातिर हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है, छोड़ता है। तो कैमरे नेसेसरी हैं और वो महिला सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा जरूरी है, तो महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। और मुख्य रूप से विकास के लिए जो ये बातें करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करते हैं, विकास धरातल पर दिखेगा। यहाँ थानेसर के लोग ये जान पाएंगे कि विकास का असली मतलब क्या होता है। जो आपकी अंगूठी पे थानेसर का एक मॉडल बना हुआ है यहाँ का, ऐसा बना दोगे थानेसर को? बिल्कुल बना दूंगी। ये राम मंदिर की इन्होंने बातें तो की, मंदिर के नाम पे इन लोगों को वोट तो चाहिए है, लेकिन जो राम के जुड़े हुए मानस हैं, उनकी समस्याओं की तरफ तो इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं देना। कुछ लोग होते हैं ना, राम नाम जपना पराया माल, पराया माल अपना, शायद इनकी नीति यही है। बगल में छुरी, मुंह में राम 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 राम। चलो, कौन है ऐसे लोग भाई हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम, राम नाम जपना पराया माल अपना? कौन है ये लोग? ये एकमात्र थानेसर के 2 लोग, हमारे पूर्व में रहे मंत्री अशोक अरोड़ा जी और सुभाष सुधा जी, ये 2 लोगों ने थानेसर को छलने का काम किया है। क्योंकि एक व्यक्ति 20 सालों से उस कुर्सी पर बैठा था जहां बैठ के वो लोगों की समस्या का समाधान कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। थानेसर के लोगों ने एक सोच बनाई कि अब की बार हम बदलाव लेके आएंगे। थानेसर के लोगों ने वो कुर्सी यहाँ के मंत्री सुभाष सुधा जी को देने का काम किया। उन्होंने, मैं ये कहूंगी कि एक ने तो हालत बद कर रखी थी और दूसरे ने बदतर बना दी। तो 30 सालों में ये लोग ये नहीं समझ पाए कि हमें थानेसर के लोगों के लिए करना क्या है। और ये तो हमने समझा, ये आज थानेसर की जनता भी समझ चुकी है कि ये किस मेंटालिटी से जुड़े हुए लोग हैं। अपने मतदाताओं को आखिरी 30 सेकंड आपके पास कोई मैसेज कन्वे करना चाहोगे? मेरी थानेसर के प्रत्येक मतदाता से ये अपील है कि आज आपके पास समय है इन 2 लोगों से आजाद होने का, और जहां तक शायद आपकी बेटी ना पहुंच पाई हो, ये हाथ जोड़ के आपसे अपील करती है कि अब की बार बदलाव लेके आओ, क्योंकि थानेसर को बदलाव की जरूरत है। इन 2 लोगों से थानेसर को आजाद कराने की जरूरत है, और ये लोगों से अगर हमने थानेसर आज आजाद नहीं करा तो बच्चे हमारे ही हैं, कल को सवाल हमसे पूछेंगे कि एक बटन दबाने से हमें इन लोगों के चंगुल से आजाद करवाया जा सकता था, तो आपने करवाया क्यों नहीं? चलिए, एक जगह मैंने आपको एक बात और कहते सुना था, आप कह रहे थे भी पोस्टर तुम हमारे चाहे कितने फाड़ लो, जितने पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, लेकिन दिलों से पोस्टर कैसे हटाओगे? देखिए, आज मैं ये कहूंगी कि थानेसर की ये बेटी लोगों के दिलों तक पहुंची हुई है, लोगों की रूह तक पहुंची हुई है। आप पोस्टर जितना फाड़ना चाहते हो उतना फाड़ लो, लेकिन दिलों से कैसे मिटा पाओगे इस बेटी को? चलो, ये अब तय होगी 8 तारीख को, जब डोल खुलेंगे, डोल के बाद पोल खुलेंगे। लेकिन इतना तय है, जो बसपा इनेलो के अलायंस कैंडिडेट है
उन्होंने किंग मेकर की भूमिका में इस टाइम है हरियाणा के अंदर। अब देखने वाली बात ये होगी 8 तारीख को क्या होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद